एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, एज अ मेंटर आप उनको क्या 3 अहम बातें बताना चाहेंगी? पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। तो सौरभ जी, वैसे आपने 3 पूछी तो 3 बताएंगे, आप 10 पूछ लेते तो 10 भी बता देते। तो 3 qualities that are very necessary for a UPSC aspirant is number 1 courage, हिम्मत। बहुत हिम्मत चाहिए एक ऐसे एग्जाम को चुनने के लिए जो कि हर पड़ाव पे अनसर्टेन है। प्रीलिम्स होगा या नहीं पता। उसके बाद मेंस में कितना अच्छा लिख पाएंगे वो भी नहीं पता। और अगर मेंस नहीं हुआ तो वापस प्रीलिम्स देना पड़ेगा अगले साल। फिर इंटरव्यू देने का मौका मिला तो इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होंगे या नहीं पता। फिर रैंक कौन सी आएगी नहीं पता। बहुत अनसर्टेनिटी। और कहीं किसी भी पड़ाव पे फेल हुए तो वापस शुरुआत फर्स्ट। मारियो वाला केस नहीं है कि वो दूसरे लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, मारियो से पहले की तरह फर्स्ट लेवल से ही फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो अनसर्टेन एग्जाम है, इसको करने के लिए, इसके अंदर कूदने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। आधे लोगों के हाथ पैर तो उससे पहले ही फूल जाएंगे। दूसरी चीज जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है वो है स्मार्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जैसे सारी चीजें दुनिया के अंदर, कुछ चीजों को छोड़ दो, बाकी चीजें ऑब्जेक्टिवली इंसान सोच सकता है। उसी तरह जो यूपीएससी का एग्जाम है वो भी एक बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस PYQs आपको बताते हैं, जो मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताते हैं कि कितनी दूरी तक भागना है, और आपका सिलेबस ये बताता है कि जमीन कितनी है। तो ये आपकी डायरेक्शन और आपका पूरा भागने की, आपकी कोशिश की दिशा निर्धारित करता है। और जो व्यक्ति स्मार्ट है, ऑब्जेक्टिव है, वो इसको एक एग्जाम की तरह लेता है। अगर एक व्यक्ति दिन में 10 घंटे ये सोचे कि मुझे IAS बनना है और मैं IAS बन के ये करूंगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। और जो व्यक्ति ये ना भी सोचे लेकिन पढ़ ले, उसके चांसेस अपने आप ज्यादा हो जाते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज जो एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए, ऑनेस्टी, अटर ऑनेस्टी। आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपने एम के साथ, अपनी प्रिपरेशन में, अपने इवैल्यूएशन में यू शुड बी अटरली ऑनेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ के ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको वो ऑनेस्ट इवैल्यूएशन नहीं पता तो कई बार हम ऐसे अनरीजनेबल टारगेट्स बनाते हैं जो कि फिर हम कहते हैं कि पढ़ा तो मैंने भी बहुत था, हुआ नहीं। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए वी हैव टू बी अटर ऑनेस्ट फ्रॉम day 1. This is what I think are the 3 qualities required. जी।